नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और विपक्ष सरकार को साधने में जुटा है। जी हाँ, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार क्राइम को कंट्रोल करने की हर कोशिश कर रहे हैं। आज भी वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और किस तरह से बिहार में क्राइम को कंट्रोल किया जाए इसे लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी ने एक बार फिर से ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला है, बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ ट्वीट कर लिखा है वो पहले आपको बताते हैं। तो आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है 505 मर्डर यानी 505 मर्डर्स, 176 रेप्स, 13 किडनैपिंग, 704 बल्गरीज एंड 5073 थेफ्ट लिखा गया है। ऑल दिस इन न्यू इमोरल एंड इलीगल गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी एंड नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार और बीजेपी के इमोरल और इलीगल गवर्नमेंट में इस सब तरह की चीज देखने को मिल रही है। महाजंगल राज के दिल्ली वाले महाराजा स्वागत नहीं करेंगे क्या इस मंगल राज का? एक गुजराती हमेशा बिहार को नीचा दिखाकर भाग जाता है, अब चुनावों में ही आएगा। मतलब नीतीश कुमार से ज्यादा इस ट्वीट के जरिए आरजेडी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घेरा है, कह सकते हैं बीजेपी को घेरा है, बड़ा हमला बोला है। अनुराग जानते हैं कि इसके अलावा भी ट्वीट किया गया। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि घेरा है पीएम मोदी को, और भी बहुत कुछ लिखा गया है आरजेडी के ट्वीट पर, ट्विटर अकाउंट पर। हम आपको तमाम बातें बताएंगे, पर बता दें तेजस्वी इन दिनों दिल्ली में है, बिहार में नहीं है। बिहार में उन्हें खोजा जा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग खोज रहे हैं बार बार कि विपक्ष के नेता की रहे कहां, पर दिल्ली में बैठकर वो निशाना साध रहे हैं तेजस्वी यादव। कल पिछले दिनों भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर एक ट्वीट करके सरकार को घेरा था, और आज जो ट्वीट किया है आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, और आरजेडी के ट्वीट में सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। आपने कहा जो नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, इसने यहाँ बैठक चल रही है लॉ एंड ऑर्डर पर, इधर लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, ये ट्वीट किया गया। उसके अलावा और एक बड़ी बात कही गई है स्नेहा, क्राइम पर तो बात की ही गई है, उसके अलावा आरसीपी टैक्स की भी चर्चा कर दी है आरजेडी ने। स्नेहा, आरसीपी टैक्स पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है आरजेडी की तरफ से हमला बोलते हुए, हम आपको ये बता रहे हैं। तो उसमें लिखा गया है अपराधी तो बीजेपी की नीतीश सरकार चला रहे हैं, आरसीपी टैक्स वालों को अब बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है, अपराध अभी और बढ़ेगा क्योंकि आरसीपी टैक्स अंतर्गत ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे अपराध की खुली छूट मिलेगी, तभी तो ट्रांसफर में दी गई भेंट वसूलेगा। मतलब स्नेहा, इस अपराध के लिए आरसीपी टैक्स की याद दिलाई गई है कि अपराध बढ़ने की वजह क्या है। नीतीश बाबू ये भी बता रहे हैं आरजेडी वाले, और कह रहे हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं आरसीपी टैक्स जिम्मेवार है। तो स्नेहा, आरसीपी टैक्स की जब चर्चा हो रही है तो हम अपने दर्शकों को कुछ बातें बता दें कि आरसीपी टैक्स क्या है, जो आरोप लगाता रहा है विपक्ष सरकार के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी यादव ने अवैध रूप से बनाई गई सरकार को भी इसमें दर्शाया है। दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है ऑल दिस इन न्यू इमोरल एंड इलीगल गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी एंड नीतीश कुमार। मतलब उन्होंने कह दिया है इस ट्विटर के जरिए कि अवैध रूप से बनाया गया जो सरकार है उसके शासनकाल में इस तरह की चीज हो रही है। बिल्कुल स्नेहा, और जो आरसीपी सिंह जिनकी ताजपोशी हो गई है बतौर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो आरसीपी टैक्स पिछले दिनों चर्चा में रहा था। दरअसल तेजस्वी यादव बार बार आरसीपी टैक्स की चर्चा करते रहे। दरअसल तेजस्वी यादव आरसीपी टैक्स के जरिए कहते रहे आरसीपी सिंह, जो पूर्व में नौकरशाह रहे हैं, आईएएस अधिकारी, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रहे हैं, तो उनके जिम्मे वो आरोप लगाते रहे हैं, ये विपक्ष आरोप लगाते रहे कि आरसीपी सिंह जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम आला अधिकारी यानी आईएएस अधिकारी की लॉबी से वो वसूली करते हैं। इस तरह की आरोप लगाया जाता रहा है आरसीपी सिंह पर, और उन पर कहा जाता रहा है कि ये आरसीपी टैक्स है जो वो अधिकारियों से वसूला जाता है, तभी उन्हें लूट की खुली छूट दी जाती है। इस तरह का आरोप विपक्ष लगाता रहा है स्नेहा। तो एक बार फिर से आरसीपी टैक्स सामने आ गया है, और विपक्ष ने यानी आरजेडी ने वजह बता दी है कि बिहार में क्राइम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है।
आरसीपी टैक्स जो वसूला जा रहा है, आरसीपी सिंह की तो अब ताजपोशी हो गई, बतौर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए जेडीयू के। अब तो आरसीपी टैक्स बढ़ेगा ही। तो इतना बड़ा हमला है आरजेडी की तरफ से जेडीयू पर। जब नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं उस दौरान आरजेडी ने बड़ा हमला बोल दिया है स्नेहा। बिल्कुल सरकार पर, बिल्कुल सरकार पर आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। आरसीपी टैक्स की भी उन्होंने बात की है। आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें आरसीपी टैक्स को भी दर्शाया गया है। साथ ही साथ अवैध रूप से बनाई गई सरकार पर हमला किया गया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अवैध रूप से सरकार बनाई गई है, चोरी करके सरकार बनाई, मतलब चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है। तो ऐसे में इस ट्वीट के जरिए आरजेडी ने ये भी बताया कि अनैतिक और अवैध रूप से बनाई गई सरकार के शासनकाल में इस तरह से जो अपराध है वो काफी बढ़ गया है। एक और ट्वीट का जिक्र कर देते हैं स्नेहा, अपने दर्शकों को बता देते हैं। आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से ये किया गया ट्वीट। बिहार में भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार इन सब पर अपना प्रवचन नहीं देते, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो इनके अपने लोग हैं। मतलब भ्रष्टाचार पर वार है, लॉ एंड ऑर्डर पर वार है, और आरसीपी टैक्स के जरिए कहीं ना कहीं क्राइम जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है उसकी चर्चा की गई आरजेडी की तरफ से। स्नेहा, ये बड़ा हमला है नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर की बैठक के बीच। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हो रही है, पुलिस मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार, और आरजेडी की तरफ से बड़ा हमला नीतीश कुमार पर और नरेंद्र मोदी पर, कह सकते हैं बीजेपी पर बड़ा हमला किया जा रहा है। एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया जा रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।